हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में निकल गया है फॉर्म, कैसे भरना है, स्टेप टू स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। और किनको करना चाहिए डीएलएड, किसको नहीं करना चाहिए। मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं यही आशा और अपेक्षा भी रखता हूँ कि मैं आपका जिस तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ आप भी हमारा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि कल ही फॉर्म आया और आज मैं मेरिट लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार कितने नंबर पर आपको आपका डाइट मिलेगा, आप अपने ज़िले में डीएलएड कर सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, फीस कितना लगेगा, यानी ये से लेकर जेड तक जितना भी प्रोसेस होता है डीएलएड का सब मैं समझा दूंगा। आपको बताया गया कि 12 तारीख से आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहा है। पहले 2 कोर्स चलता था उत्तर प्रदेश की। जब बात करते हैं यदि आपने स्नातक कर लिया है तो उसके बाद कई सारे अभ्यर्थी बीएड करने चले जाते थे, कई सारे अभ्यर्थी डीएलएड करने चले जाते थे। बीएड वही करने जाते थे जिन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास किया था। लेकिन अब बीएड का जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड पीआरटी के लिए मान्य नहीं होता है और बीएड डिग्री धारकों को जब बड़ा झटका लगता है तो क्या होता है कि अब बीएड करने से सब लोग डरते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि बीएड एक बड़ी डिग्री है, इसमें शक नहीं है कि बीएड बहुत छोटी डिग्री है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कम कंपटीशन हो और थोड़ा मेहनत करके हम नौकरी ले लें। और इसी के चक्कर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीएलएड में बहुत अधिक सीट होती है, लेकिन हम बीएड में बात करते हैं बहुत कम सीटें आती हैं। इसके लिए अब बहुत सारे अभ्यर्थी का रुख है कि हम डीएलएड करें, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से देख रहा हूँ पिछले 6 वर्षों से आपको वैकेंसी का एक पद नहीं निकला है, खासकर पीआरटी में डीएलएड के लिए। और बीएड के छात्रों के साथ जो उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको भी भली भांति परिचित होंगे। आपके बड़े लोग, आपके छोटे लोग तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने डीएलएड ना बीएड किया होगा। तो जितने भी अनुज साथी हैं मैं आपसे यही कहूँगा कि आज स्टेप टू स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन मैं मेरिट को लेकर, आखिरकार आपका कितना मेरिट बन रहा है, हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है, इंटर में कितना परसेंटेज है, क्या 210 वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या 220 वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा, या आपको प्राइवेट में से करना होगा और प्राइवेट में करने के बाद कितना फीस लगेगा। एक एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल यही आएगा कि हम बीएड करें या डीएलएड करें। तो मैं ये भी लिखा हूँ, ये भी क्वेश्चन लिखा हूँ और कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज, पहला हमारा यही रहेगा। और साथ साथ में आपको किस डाइट में एडमिशन मिल सकता है। मैं डाइट से भली भांति परिचित हूँ। लगभग उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 में 67 डाइट हैं, आप समझ सकते हैं। और 67 डाइटों में लगभग 10,200 टोटल सीट है, यानी कहीं ना कहीं 75 जिले में यदि आप 10,200 सीट में नाम लाना चाहते हैं तो आपका मेरिट अच्छा होना चाहिए। और जब हम मेरिट की बात करते हैं तो कई सारे अभ्यर्थी कतरा जाते हैं और कतराने का रीज़न यही है कि कई सारे अभ्यर्थी पहले पास किए हैं जिनका कहीं ना कहीं मेरिट अच्छा नहीं है और इनका रुख रहता है कि हम बीएड कर लें क्योंकि एंट्रेंस परीक्षा देकर बीएड में एडमिशन होता है। लेकिन अब बीएड के तरफ कम ही रुख है क्योंकि पीआरटी में वैकेंसी के लिए डीएलएड ही मान्य है। तो डीएलएड में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितना मेरिट पे सिलेक्शन होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, क्या बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपको दोनों कोर्स नहीं करना चाहिए। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है तो दोनों कोर्स आपको नहीं करना चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब की बेहतर तरीके से, एक हमारे देहाती भाषा में कहते हैं रगड़ की तैयारी करनी चाहिए। जितना आप अपने आप को मांझ लेंगे, सरकारी गवर्नमेंट किसी भी सर्विस में आप जाएंगे, खासकर एसएससी में बहुत सारे छात्र जाते हैं, बहुत सारा जगह कंपटीशन होता है, लेकिन मेहनत कर लेंगे तो वहाँ पर हर साल वैकेंसी आती है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको डीएलएड ही करना है तो आप कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि डीएलएड आप कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर मौका है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा मौका दिया नहीं जाता है। मैं देखा हूँ देहात वगैरह में कि इनको ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो आप डीएलएड कर लीजिएगा,
यदि आप घर पे ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ती हैं तो बेहतर तरीके से आपका अच्छा कोर्स रहेगा, इसमें शक नहीं है कि कोर्स अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको सारा डिटेल बता दिया हूँ। हालांकि जो ऑनलाइन का प्रोसेस है सब कुछ है, आपको फॉर्म आवेदन कर देना है। फॉर्म आवेदन में जल्दबाजी करना है। यदि आपका BA BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना है। और फॉर्म का मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य हमारा मेरिट बताने का ही है। मैं आप लोगों को बता दूँ, आपने यूपी बोर्ड से 10th पास किया होगा, किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया होगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूँ, यस आप देश के किसी भी कोने से हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस बार जो न्यूज़ में आया था कि सभी राज्यों को मौका दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में DLED करने का, यानी शिक्षक भर्ती में सभी लोग शामिल हो सकते हैं। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन का कोर्स क्यों नहीं कर सकते? तो ये मान्यता दे दिया गया है कि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन का कोर्स कर सकते हैं उत्तर प्रदेश से। तो भारत के किसी भी कोने से यदि आप हैं, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत रहेगा। आप आइए, यहाँ से DLED करिए। हालांकि वैकेंसी की उम्मीद मत करिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। साथ साथ में आपको 12th भी पास होना चाहिए। 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए? ग्रेजुएशन में आपका जैसे आता है BA BSc BCom, कुछ भी किए हैं, BTech, खासकर BTech वालों का पहला चॉइस रहता है कि हम DLED कर लें, क्योंकि इनका मेरिट मैं देखा हूँ काफ़ी अच्छा रहता है। एक BTech रहते हैं, एक BSc AG, इन लोगों का मेरिट अच्छा खासा रहता है। और कहीं ना कहीं DLED में एडमिशन के लिए मेरिट का ही काम होता है। मेरिट अधिक रहेगा तभी आपको डाइट मिलेगा। डाइट में करने से फ़ायदा यही है कि फीस आपका कम लगता है। 1 साल का आप लोगों का 10,400 रुपये लगता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यही रुख आप प्राइवेट कॉलेजों से अपनाते हैं तो आपका 41,000 रुपये साल का लगता है। प्लस में प्राइवेट कॉलेजों में अदर माध्यम में हमें लगता है कि 10-5 हज़ार इधर उधर चला जाता है, जिसके माध्यम से 50,000 एक साल में लगभग 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में। और यहाँ पर डाइटों में क्या होता है, 10,400 लगता है। और डाइटों में एडमिशन का 10,000 20,000 लगभग 25-30 हज़ार फीस ही 20,000 लग जाता है। और उसके बाद आपका जो खर्चा रहेगा वहाँ पर मिल जाएगा, हॉस्टल वगैरह तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 67 डाइट है, खासकर मैं बता दे रहा हूँ, डाइटों की संख्या 67 है। बहुत सारे जगह पर डाइट नहीं है क्योंकि 75 जिले हैं और 67 डाइट में 10,400 सीट है। हाई स्कूल में मान लीजिए आपका 80% है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर इंटरमीडिएट में भी आपका 80% है और यहाँ पर आपका 70% है ग्रेजुएशन में। अब इस परसेंटेज को आपको योग करना है, 8 दूनी 16 और 7 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 230। यानी अब आपका 230 नंबर मेरिट बन गया है। ये कितने में? 300 में। अब जिनका भाई 230 रहेगा, 290, यहाँ पर 290 तक बहुत से लोगों का 270 रहता है। तो ये मेरिट जितना अधिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सीट भरा जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जनरल कैंडिडेट के लिए यदि भी EWS है तो वो भी मान होगा, OBC है वो भी मान होगा। इनका अलग अलग जैसे आपका कैटेगरी होगा उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं मानता हूं कि हर डाइटों का अलग अलग कट ऑफ जाता है। हमारे समय में काफ़ी अधिक कट ऑफ गया था, हमको याद है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप होशियारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डाइट मिलेगा और आपके नज़दीक में ही डाइट मिलेगा। तो ऐसे मेरिट बनता है। यदि मेरिट आपका मैं समझता हूं कि 220 प्लस है जनरल कैंडिडेट, तो अपने आप को ये मान के चलिएगा कि आपको कहीं ना कहीं डाइट मिलने की उम्मीद है। और खासकर अपने ज़िले के लिए आपका मेरिट अधिक होना चाहिए। अपने ज़िले में फ़ायदा होता है, जैसे आप रहकर मोटरसाइकिल से घर से जाकर भी आप डाइट वगैरह की क्लास ले सकते हैं, वहाँ पर रहना नहीं पड़ेगा। ये सब प्रोसेस रहता है। तो आपका मेरिट मैं समझता हूँ यह 220 प्लस है, तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। हालांकि मेरिट मैं एनालिसिस करके बता दिया हूँ, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद मेरिट निकलती है, उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है, सारा प्रोसेस मैं आपको कंफर्म बता दिया हूँ। फीस वगैरह भी बता दिया हूँ, छात्रवृत्ति वगैरह भी आती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जल्दी से एडमिशन हो, उसके बाद छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। डाइट हो या प्राइवेट हो, सभी संस्थाओं की मैं मानता हूँ कि आपने सही तरीके से छात्रवृत्ति वगैरह भरा है तो आपका आएगा। पैसा वापस आ जाने से आपका ही फायदा होगा। आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मेरिट का सारा खेल है। DLED करने के लिए क्लासेज कैसा होता है, आपको 4 सेमेस्टर की क्लास पढ़ना होगा। 4 सेमेस्टर में आपको पता होना चाहिए
आपके पास बाल विकास, शिक्षण अधिगम, ये सब थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होगा। संस्कृत भी नया सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश भी आपका थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया से आपको थोड़ा सा अलग भटकना होगा। पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना होगा, उसके बाद आपको टीटी जैसी परीक्षाओं में बैठना होगा। यूपी टेट आता है, उसमें परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा, उसमें भी 5 सब्जेक्ट से आपको फाइट करना होगा। बाल विकास आपके पास होगा, गणित आपके पास होगा, पर्यावरण अध्ययन होगा, और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हिंदी होगा, और भाषा में संस्कृत यदि आप लेना चाहेंगे तो संस्कृत होगा, इंग्लिश लेना चाहेंगे तो इंग्लिश होगा। और उसके बाद आपका जो सुपर टेट की परीक्षा आयोजित होती है, इसमें 12 सब्जेक्ट होगा। इसके बारे में भी मैं कहूँ तो डिटेल में बता दूं, लगभग 30 नंबर का आपका बाल विकास पूछा जाएगा, 20 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, 20 नंबर का गणित पूछा जाएगा, 10 नंबर का आप लोगों का संस्कृत पूछा जाएगा, 10 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, और आपका जो 5 नंबर का होगा वो कंप्यूटर पूछा जाएगा। आपका जो टोटल सिलेबस होगा 150 नंबर का पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा, और आपके मेरिट के आधार पर 2019 में 69,000 वैकेंसी आती है और बहुत सारे अभ्यर्थी को नौकरी प्राप्त हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं 68,500 उसके पूर्व में वैकेंसी आया था, बीएड कैंडिडेट को वैलिड नहीं रखा गया था, और 27,713 सीट ऐसा था जो खाली चला गया था। तो आज समझ सकते हैं कि डीएलएड करने से कहीं ना कहीं फायदा है, लेकिन मैं यही कहूँगा यदि आपके पास धैर्य है तो आप डीएलएड करिएगा, नहीं तो आप लोग अदर कंपटीशन की तैयारी करिएगा, और कंपटीशन कोई भी हो तो आपको मेहनत करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि फ्री फंड में नौकरी लग जाए तो आप अपने गांव में देखिएगा कि कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं सब कुछ डिटेल में बता दिया हूँ, ये से लेकर जेड तक की स्तर को मैं बताया हूँ। फीस से लेकर जितना भी प्रोसेस होता है, पहले सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होता है, 8 का मैं नाम गिनवा सकता हूँ। 8 का सिलेबस क्या रहेगा, आपका चेंजमेंट होता रहेगा। सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर सभी की परीक्षाएं एक दिन में 3 पेपर होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा डिटेल है, 800 का पूर्णांक रहेगा। टोटल 3200 में आपको लगभग 90% आना तय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मेहनती होते हैं। हालांकि बैक भी लगता बहुत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं झटका भी लग सकता है, खासकर डीएलएड में। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक अब तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।